उमापति महादेव की जय। मैंने आपको सती का प्रसंग वर्णन कर रही थी कि सती जब अपने पिता के घर गईं तो वहाँ पे उन्होंने वो जब गईं तो बहनें नहीं बोली और दक्ष के डर से उनका कोई किसी ने उनका सम्मान नहीं किया और पति परित्याग का दुख पहले ही उनके दिल में था, मन में था। इस तरह दारुण दुख उनको मिला। वहाँ पे जब अपमान हुआ तो उनको बहुत कष्ट हुआ और सती इतनी दुखी हुई कि उनके अंदर से वो जलने लगी। तो जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बेकार होता है, क्योंकि किसी का अपमान आपने किया और उनको स्थान नहीं दिया तो वो बहुत कठिन हो जाता है। उसका अपमान उनको सती को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। उनकी माँ ने समझाया, लेकिन क्रोध में वो अग्नि में क्रोधित हो गई। शिव अवमान न जाई सही, हृदय न हो प्रबोध, और सकल सभई हटकी तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध से वचन बोली। उन्होंने कहा कि सुनो सभासद, सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, और सो फलो तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावा पिताहू। उन्होंने कहा कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है, निंदा सुनी है, पर उनको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। उनको अपने पिता से भी क्रोध आया। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर ज्यादा, और काटिए तासु जीव जो बसाई, और श्रवण मूंदी नता चलिए पराई। उन्होंने कहा कि भगवान की निंदा, जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसे मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वालों की जीभ काट लेनी चाहिए, और नहीं हो सका तो आँख मूंद कर वहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है कि जग दामता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। उन्होंने कहा कि